सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 108 के बारे में, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना क्योंकि आज आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस एपिसोड में ग्रीनिंजा और लुकारियो मिलने वाले हैं, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक न्यूज़ रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि ऐश और रेहान के बैटल के बारे में बता रहा होता है और वो बोलता है मैं इस बैटल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो बोलते हैं कि ये मुकाबला जल्दी होने वाला है क्योंकि ये मास्टर टूर्नामेंट है। तभी वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि अगर ऐश जीत जाता है तो क्या होगा। ये सब सोचते हैं कि अगर ऐश सारे मास्टर 8 को हरा कर नंबर 1 पे आ जाता है तो कैसा होगा। तभी जो लियोन होता है वो बोलता है कि ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स के बीच में होने वाला है, तो पता नहीं कौन जीतेगा। तभी गो बोलता है कि ये मुकाबला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इस मुकाबले की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी ऐश जो होता है वो पीछे गार्डन के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है, सरफेस्ड को वो अटैक करने को बोलता है। ऐश अपने सारे के सारे पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है नेक्स्ट दिन के बैटल के लिए, और ऐश जो होता है वो हर एक पोकेमॉन को अटैक करने को बोलता है और वो शैडो बॉल अटैक करने को बोलता है और जो ड्रैकोबीज होता है वो अटैक को रोक लेता है। और मकी ये बैटल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है गो का। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है कि लुकारियो और अस्पेयर का इस्तेमाल करूँ। लुकारियो और अस्पेयर से ड्रैगनाइट बच जाता है। तभी वहाँ पे गो और क्लोई भी आ जाते हैं और जो लुकारियो और ड्रैगनाइट होते हैं वो दोनों बैटल कर रहे होते हैं और लुकारियो आराम से उसके ऊपर और अस्पेयर कर देता है जिससे कि ड्रैगनाइट जो है वो बच जाता है। तभी क्लोई बोलती है ऐश तुम्हारा कल बैटल है ना, ऑल द बेस्ट। तभी ऐश बोलता है अरे तुम लोग आ गए। उसके बाद में सारे के सारे खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं और जो सिंड्रेस होता है उसको मैच करने का मन होता है लुकारियो से और वो चला जाता है लुकारियो से बैटल करने के लिए। और जो लुकारियो होता है वो भी उससे बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों बस ऐसे ही टाइम पास बैटल करने होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी गो बोलता है ऐश क्या तुम उसे हरा सकते हो, और इन दोनों में से सिंड्रेस ही जीतेगा। तभी ऐश बोलता है नहीं नहीं मेरा लुकारियो जीतेगा। और इधर ईवी और फ्रॉकी के बीच में बैटल हो रहा होता है और इस बैटल के बीच में जो फ्रॉकी होता है वो इवॉल्व हो जाता है फ्रॉगेटियर में, और जैसे ही वो फ्रॉगेटियर में इवॉल्व होता है गो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका फ्रॉकी इवॉल्व हो चुका था। तभी ऐश उन दोनों को देखकर अपने ग्रीनिंजा को याद करता है और जो गो होता है वो तो आराम से अपना पोकेडेक्स देख रहा हो। तभी ऐश बोलता है ठीक है, और फिर हमको दिखाया जाता है एक सीन जिसके अंदर हमको ग्रीनिंजा दिखाया जाता है और ग्रीनिंजा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी ऐश और गो चले जाते हैं कार्लोस में और जो गो होता है वो ग्रीनिंजा की डिटेल्स देख रहा होता है अपने पॉकेट ऐप के अंदर रूटों वाली, और जो ऐश होता है वो बोलता है कि मैं ग्रीनिंजा के साथ कार्लोस में बहुत रहा हूँ। ग्रीनिंजा मेरा पहला पोकेमॉन था कार्लोस का जो कि मैंने कैच किया था, और जो ग्रीनिंजा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा था, मैंने उसको फ्रॉकी के स्टेज में कैच किया था। और लुकारियो और ग्रीनिंजा बिल्कुल एक जैसे हैं और लुकारियो होता है वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है प्लेन के। तभी जो लुकारियो होता है वो ऐश की तरफ देखता है और जो रेहान होता है वो अपने फैंस के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाला बंदा है। तो जो हमारा रेहान है वो सारी अपने फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है आराम से। तभी रेहान बोलता है कि तो बाय गाइस, अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और जो रेहान होता है वो अंदर चले जाता है अपने स्टेडियम के अंदर जहाँ वो ट्रेनिंग करता है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो सोचता है कि पिछली बार मैं लियोन से बहुत ही बुरी तरह हार गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं लियोन से बहुत बुरी तरह हारा था इसी स्टेडियम में। और जो लियोन होता है वो उसको इमेजिन करता है अपना रेहान, और रेहान एक दीवार के ऊपर बहुत ही पावर से पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और रेहान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ऐश को हराने की पूरी प्लानिंग कर रखा होता है। तभी ऐश और गो, पिकाचू, लुकारियो ये चारों जो होते हैं वो अपने ग्रीनिंजा को ढूंढ रहे होते हैं पूरे जंगल में, लेकिन उनको ग्रीनिंजा कहीं पे भी नहीं मिलता और उसको ढूंढते ढूंढते उनको शाम हो जाती है। तभी वो एक टेंट लगाकर वहाँ पे सो जाते हैं। तभी जो वो होता है वो बोलता है कि ग्रीनिंजा हमको कब मिलेगा, और तभी ऐश होता है वो बोलता है कि मैं ग्रीनिंजा के साथ कार्लोस में ट्रैवल किया, मैंने उसे फ्रॉकी के स्टेज में पकड़ा और धीरे धीरे वो फ्रॉगेटियर बना और फिर वो ग्रीनिंजा बन गया। मैंने उसको कार्लोस के फाइनल्स में भी इस्तेमाल किया था और फिर बाद में उसे कार्लोस की रखवाली के लिए मैंने रिलीज़ कर दिया। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है ग्रीनिंजा मेरे को बहुत पसंद है और ग्रीनिंजा भी मुझे पसंद करता है। तभी वहाँ पर हमको एक ड्रॉप दिखाया जाता है ओरा की वजह से, जिससे कि लुकारियो और ऐश उड़ जाते हैं और जो लुकारियो होता है उसे भी ओरा महसूस हुआ होता है। तो लुकारियो जो होता है वो टेंट के बाहर चला जाता है और गो इनको देख रहा होता है। तो लुकारियो जाता है और लुकारियो के पीछे अपना ऐश भी चला जाता है और ऐश के पीछे अपना गो भी चला जाता है। लुकारियो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे जा रहा होता है। तभी उसको नेगेटिव रूट दिखाई देते हैं जो कि लुकारियो के ऊपर अटैक कर देती है और लुकारियो अपने ऑरा स्पीयर की मदद से नेगेटिव रूट को वहाँ से थोड़ा सा हटा देता है। और उसके बाद में जो अपना रात का सीन होता है उसके अंदर जो ग्रीनिंजा होता है वो वहाँ पर आता है और नेगेटिव रूट से अपने लुकारियो को बचा लेता है। तभी उन लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि ग्रीनिंजा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकला था, लेकिन लुकारियो को उसका ऑरा बिल्कुल महसूस हो जाता है और ग्रीनिंजा वहाँ पर आ चुका होता है। उसके बाद में जो ऐश होता है वो वहाँ पर पहुँचता है
और ऐश देखता है कि लुकारियो जो है वो ऑरा स्पीयर करके नेगेटिव रूट से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से गो के ऊपर जो एक नेगेटिव रूट है वो अटैक कर देती है और उस नेगेटिव रूट को भी ऑटोमेटिकली कोई काट के चला जाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि ये अपना ग्रेनिंजा ही होने वाला है। और तभी ऐश बोलते हैं, ग्रेनिंजा तुम यहाँ कैसे, आखिर तुम हमें मिल ही गए। और ग्रेनिंजा उनको मिल जाता है। ग्रेनिंजा भी ऐश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐश भी उसको देख के बहुत खुश हो जाता है, दोनों का ऑरा कनेक्ट हो जाता है। तभी जो लुकारियो होता है वो देखता है ग्रेनिंजा की तरफ और जो ऐश होता है वो बोलता है, ग्रेनिंजा चलो जाओ डबल टीम अटैक का इस्तेमाल करो, नेगेटिव रूट का खात्मा कर दो। फिर वो बोलता है, वाह तुम्हारा ग्रेनिंजा तो कमाल का है। फिर ग्रेनिंजा डबल टीम करके वो सारे नेगेटिव रूट्स को ख़त्म कर देता है और ऐश का और ग्रेनिंजा का बॉन्ड वापस बन जाता है। जैसे कि जो ग्रेनिंजा होता है वो अपनी पूरी पावर के साथ, बॉन्ड पावर के साथ, वो इन नेगेटिव रूट्स को वहाँ से हटा देता है और वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है और वो सारे नेगेटिव रूट्स को हटा देता है। उसके बाद में जो ऐश होता है वो बोलता है, ग्रेनिंजा कैसे हो तुम। तभी गो बोलता है, ऐश ही है तुम्हारा ग्रेनिंजा। तभी लुकारियो जो होता है वो उदास हो जाता है क्योंकि वो नेगेटिव रूट से लड़ नहीं पाता। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है, ये देखो ये एक ग्रेनिंजा। और फिर जो लुकारियो होता है वो उससे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और ग्रेनिंजा बोलता है, ठीक है मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तभी इन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, जाओ लुकारियो मैं तुम्हें चुनता हूँ। और लुकारियो और ग्रेनिंजा के बीच में बैटल होने वाला स्टार्ट होता है और पिकाचू जो होता है वो देख रहा होता है इन दोनों का बैटल। साहिब भाई लेजेंड साइड में बैठ के बैटल देख रहा है, वाह। तभी ऐश बोलता है, जाओ लुकारियो अभी अटैक करो। लेकिन लुकारियो के अटैक करने से पहले ग्रेनिंजा उसकी इतनी स्पीड पे पास आकर उसको मार देता है जिससे कि लुकारियो को पता भी नहीं चलता कि वो किधर से आया। ऐश अपने ओरा का मदद करके लुकारियो को गाइड कर रहा होता है, लेकिन लुकारियो फिर भी कुछ नहीं कर पाता और लुकारियो को एक बहुत ही खतरनाक किक पड़ जाती है जिससे वो दीवार से जाके टकरा जाता है, चट्टान से जाके। तभी लुकारियो एक बार फिर से खड़ा होता है और ग्रेनिंजा बहुत ही हल्के से उसको मार रहा होता है। तभी वो डबल टीम यूज़ करते हैं दोनों और जो ग्रेनिंजा होता है वो लुकारियो को जाकर डायरेक्ट हिट मार देता है जिससे लुकारियो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और लुकारियो फिर भी लड़ने की पूरी कोशिश करता है। तभी ऐश बोलता है कि मैं तुम्हें मेगा बॉल करता हूँ लुकारियो, लेकिन लुकारियो फिर भी नहीं रुक रहा होता और डायरेक्ट अटैक पे अटैक किए जा रहा था। तभी लुकारियो चमकने ग्लो करने लग जाता है और ऐश का की स्टोन भी ग्लो करने लग जाता है। तभी ऐश बोलता है, ठीक है लुकारियो मैं तुम्हें मेगा बॉल करता हूँ। लुकारियो जो होता है वो मेगा बॉल होने से पहले ही ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो मेगा बॉल नहीं होता और ऐश बोलता है, लुकारियो ये क्या किया तुमने। तभी ग्रेनिंजा जो होता है वो उसे आराम से हरा देता है और जो लुकारियो होता है वो उठ के वहाँ से भाग जाता है। तभी ऐश उसके पीछे जा रहा होता है और ग्रेनिंजा उसको रोक लेता है और ग्रेनिंजा बोलता है कि उसे मैं लेके आऊँगा और ग्रेनिंजा भी वहाँ से चला जाता है। तब हमको अगला सीन में दिखाया जाता है कि जो लुकारियो होता है वो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और वहाँ पे पीछे से उसको ग्रेनिंजा बुलाता है और वो ग्रेनिंजा को देखकर खड़ा हो जाता है। तभी ग्रेनिंजा उसको पानी में जाने को बोलता है और वो खुद भी पानी में चला जाता है और वो ग्रेनिंजा लुकारियो को बोलता है, तुम पानी में आओ। तभी वो पानी में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को और महसूस करना सिखाते हैं। इधर पिकाचू और ग्रोकी खेल रहे होते हैं और ऐश जो होता है वो बोलता है कि दोनों एक जैसे हैं, लुकारियो को भी स्ट्रॉन्ग बनना था और ग्रेनिंजा को भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जो अपना ग्रेनिंजा होता है वो अपने लुकारियो को ऑरा सीखने की पावर, ऑरा को कंट्रोल करने की पावर सिखा रहा होता है कि कैसे अपना बॉन्ड गहरा करे। लुकारियो को ग्रेनिंजा का ऑरा महसूस हो रहा होता है और ग्रेनिंजा और लुकारियो दोनों को ऐश का भी ऑरा महसूस हो रहा होता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं और जो अपना ऐश कैचम होता है वो वहाँ पर बैठ के बात कर रहा होता है, वो भी उनको महसूस हो रहा होता है। तभी उनके अपने गो, ऐश और पिकाचू के ऊपर एक नेगेटिव रूट अटैक कर देती है। उसके बाद में जो लुकारियो और ग्रेनिंजा वो वहाँ से फटाफट चले जाते हैं। तभी ग्रो की डर के पिकाचू के पास चिपक जाता है और बोलता है कि अरे मैं नेगेटिव रूट से डरता हूँ भाई। तभी जो नेगेटिव रूट होता है वो इन पे अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग खुद ही लड़ने के लिए सोचते हैं और पिकाचू को बोलता है अपना ऐश कि जाओ पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू आयरन टेल यूज़ करता है लेकिन वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करता। तभी गो सिंड्रेस को बोलता है जाओ पैरो बॉल का इस्तेमाल करो और वो पैरो बॉल का इस्तेमाल करता है लेकिन वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। पिकाचू को बोलता है ऐश की जाओ पिकाचू ठंड बोल्ट का इस्तेमाल करो, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं होता। तभी नेगेटिव रूट जो होती है वो इनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी हमारा ग्रेनिंजा और लुकारियो वहाँ पे आ जाते हैं और जो दोनों के दोनों होते हैं। ऐश बोलता है ठीक है चलो जाओ दोनों, ठीक है लुकारियो तुम डबल टीम का इस्तेमाल करो और ग्रेनिंजा तुम वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है और लुकारियो डबल टीम यूज़ करके उनके सेंटर में चला जाता है। ऐश दोनों का ऑरा महसूस कर पा रहा होता है और लुकारियो अपना ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल कर देता है जो कि नेगेटिव रूट पे सीधा लग जाता है। उसके बाद में ऐश जो होता है वो बोलता है ठीक है लुकारियो अब तुम्हें मैं गाई बॉल करता हूँ। तभी अपना ऐश जो होता है वो लुकारियो को फुल्ली मेगा बॉल कर देता है और जो ग्रेनिंजा होता है उसका भी ऑरा कनेक्ट कर देता है। तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है जाओ लुकारियो डबल टीम, और ग्रेनिंजा की तरफ भी देख के बोलता है डबल टीम यूज़ करो ग्रेनिंजा। तभी दोनों डबल टीम का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव रूट्स के ऊपर चले जाते हैं। तभी नेगेटिव रूट जो है दोनों के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी एक और ड्रॉप गिरता है जिससे तीनों का ऑरा कनेक्ट हो जाता है। ऐश लुकारियो को ऑरा स्पेयर करने को बोलता है, ग्रेनिंजा को जाइंट वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करने को बोलता है।
दोनों अपने अटैक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अपने लुकारियो होता है उसका ऑरा स्पेयर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और ग्रीन निंजा का भी वाटर शूरिकेन नॉर्मल होता है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। तभी गो इन दोनों के कॉम्बिनेशन अटैक को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है वाह क्या मस्त है। तभी लुकारियो जो है वो नॉर्मल हो जाता है और ये लोग नेगेटिव रूट्स को हरा देते हैं। तभी ऐश बोलता है बहुत अच्छे लुकारियो, तुम समझ गए। तभी लुकारियो होता है वो ऐश के गले मिल जाता है और जो ऐश होता है वो बोलता है ठीक है ग्रीन निंजा, अब तुम्हें फिर से कार्लोस की रखवाली करनी होगी, मैं चलता हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा हूँ ग्रीन निंजा और मैं वापस आऊँगा तुमको लेने। तभी जो ऐश वो बोलता है कि क्या तुम इसे वापस यहीं छोड़ रहे हो, और ग्रीन निंजा वहाँ से चला जाता है। तो यही था ये एपिसोड के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ